देखो कजोड़ जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। बिल्कुल। ये बात हमें पता है क्योंकि हम भगत हैं। बिल्कुल। उन गांव वालों को थोड़ी पता है कि ये परमात्मा है, ये भगवान है। बिल्कुल नहीं। अगर गांव वाले मना कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ भगवान कहकर नारे मत लगाओ, तो इन्होंने शांत हो जाना चाहिए था कि भाई कोई बात नहीं। इन्होंने विचार करना चाहिए था, बड़े बड़े सेवादारों ने युवा भक्तों को समझाना चाहिए था कि भाई कोई बात नहीं भक्तों, कोई बात नहीं। आप और हमारी हालत भी गुरुजी से जुड़ने से पहले ऐसे ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी तो गुरुजी के बारे में ऐसा ही सोचा करते थे जब कोई इनको भगवान कहता था। हमारे भी तो खोपड़ी में शैतान आके बैठ जाता था। तो भाई आज इनको ज्ञान नहीं है, अब हमें ज्ञान हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम थोड़ा धैर्य से काम लें। हम भगत हैं, भगत में सहनशीलता होती है, संतोष होता है, विवेक होता है, क्षमा करने का भाव होता है। तो इन बड़े बड़े भक्तों ने छोटे भक्तों को समझाना चाहिए था, लेकिन ये बड़े बड़े भगत अमन गोदारा जैसे ही जलती आग में घी डाल रहे हैं और कह रहे हैं भगवान भगवान भगवान। तो जो साल 2 साल से जुड़े हैं, अभी भक्ति के निकट भी नहीं है, वो क्या करेंगे? उनको तो सपोर्ट मिल गया ना कि बड़े भगत जी ने समर्थन कर दिया, फोड़ दो सिर। अब कजोड़ जी, ऐसे समय में मान लो गांव वालों ने विरोध भी कर दिया, तो गुरुदेव ने अपने कर कमल से एक पुस्तक लिखी है, कबीर सागर का सरलार्थ। उस कबीर सागर के सरलार्थ में पूज्य गुरुदेव जी ने हम भक्तों को समझाया है कि भगत का एक लक्षण होता है। यदि भगत किसी को ज्ञान समझा रहा है या कहीं पंचायत में बैठा है, कोई चर्चा चल रही है, और सामने वाला व्यक्ति यदि काल प्रेरणा से भगत के ऊपर हावी हो रहा है, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने के मूड में है, क्योंकि भगत को तो पता हो ही जाता है इस बात का कि भाई सामने वाले के अब क्या तेवर है, तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने बताया कि भगत को कूरम गति अपनानी चाहिए। कूरम गति, कूरम क्या होता है? कछुआ। गुरुदेव ने बताया कि जब उस कछुए को कोई ऐसा लगता है कि कोई आपत्ति आ रही है, कोई हिंसक जानवर तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है या अन्य किसी तरीके से तेरे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो कछुआ क्या करेगा? अपने चारों उनको हाथों और पैरों को और अपनी उस गर्दन को अपने उस कवर के अंदर छुपा लेता है, कवर के अंदर छुपा लेता है, और जब तक माहौल शांत नहीं होता तब तक वो अपने हाथ पैर और अपना मुंह बाहर नहीं निकालता। तो गुरुदेव ने बताया कि भगत को ऐसे समय में यदि आपका कोई ज्यादा विरोध कर रहा है, आपको लगता है कि लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, मार पिटाई कर सकता है, तो ऐसे समय में भगत ने कूरम गति को अपनाना चाहिए। उस समय बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, और जैसे ही माहौल शांत हो उस समय फिर से मौका देख के अपनी बात को आगे रख देना चाहिए। बिल्कुल। तो इन बड़े बड़े भक्तों ने जो फीत लगाकर बैठे हैं, कोऑर्डिनेटर, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं सुने, अन्यथा ये कूरम गति अपनाने का समय था भिवानी के खरककला गांव में। उसी समय इन्होंने अपने आप को शांत कर लेना चाहिए था कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भगत जी, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया पुराने सत्संग में। गुरुदेव ने कहा कि मैं एक बार रोहतक के पागल खाने में गया हुआ था। बिल्कुल। और वहां मैंने देखा कि एक डॉक्टर पागल का इलाज कर रहा था। अब पागल तो पागल ही होता है, उसको कुछ होश आवास तो होता नहीं है। तो जब डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता, कोई दवा देता, तो पागल क्या बोलता डॉक्टर को? मैं तेरा फूफा, मैं तेरा जीजा। उसको गाली भी दे रहा है डॉक्टर को, और डॉक्टर हंसते हंसते अपना काम भी कर रहा है और उसको कह रहा है कि हाँ जी आप मेरे फूफा जी। अजी फूफा जी कैसे हो? फूफा जी इंजेक्शन लगवा लो। क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अभी ये होशो हवाश में नहीं है, ये पागल है, और जिस दिन इसको होश आएगा उस दिन ये खुद माफी मांगेगा। और जब वो पागल ठीक हो जाता था, फिर ऑफिस में जाकर उसी डॉक्टर से जिसको गालियां निकालता था हाथ जोड़ के माफी मांगता था। तो यदि ये सतलोक आश्रम वाले उन गांव वालों की जैसी भी कोई हरकत थी वो कर रहे थे, अगर उस समय ये लोग कूरम गति को अपना लेते, शांत हो जाते, भगतपना दिखाते, साधुता दिखाते, तो वो गांव वाले आज नहीं तो कल भक्तों के व्यवहार को देखकर अपनी गलती पर सोचने पर मजबूर होते, और एक न एक दिन वो हाथ जोड़ते कि भगत जी हमें माफ करना, यदि हमारे
किसी भी शब्द की वजह से आपके दिल को कोई चोट पहुंची हो तो ये होता है ज्ञान से, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतना। बिल्कुल। ये चाहते हैं संत रामपाल जी अपनी संगत से। और एक सत्संग में गुरुदेव ने कह रखा कि बच्चों, ये ज्ञान गंगा पुस्तक बांटने से जो लोग भगत आ रहे हैं ना, इससे मैं खुश नहीं हूं। मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन मेरे भक्तों के व्यवहार से, बोलचाल से, मेरे भक्तों के रवैये से, आचरण से लोग ये कहकर कि भाई भगत हो तो ऐसे हो, और चलो भाई हम भी दीक्षा लेंगे इनके गुरु से। जब भगत ऐसा है तो इसका गुरु कैसा होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि जिस दिन तुम भक्तों के आचरण को देखकर कोई मेरे से नाम लेने आएगा ना, उस दिन मेरी आत्मा जो है वो गदगद होगी। बिल्कुल। तो ये आचरण तो इनके निकट भी नहीं है। अब उस गांव वाले नाम दीक्षा लेंगे क्या? संत रामपाल जी सत्य, उनका ज्ञान सत्य, उनका भक्ति मार्ग सत्य, लेकिन इन चंद सतलोक आश्रम वाले गुंडों की वजह से अब वो पूरा गांव और जितने गांवों की पंचायत आई थी वहां पर 20-25 गांव की, कई हजारों की संख्या में लोग हो गए 20-25 गांव में। हरियाणा में तो बड़े बड़े गांव होते हैं। अब सोचिए वो गांव वाले क्या सोचेंगे संत रामपाल जी के विषय में। नाम तो गुरु का बदनाम होगा ना, पंथ गुरु का बदनाम होगा। तो ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं या संत जी को लोगों में इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं। और खाली एक मोटर और पाइप देने से, गांव का पानी निकालने से कोई भगवान सिद्ध नहीं हो जाता है। ये कह रहे हैं ना कि भाई संत रामपाल जी ने भगवान वाले काम किए हैं। इतने गांव का 300+ गांव का मोटर और पाइप देकर पानी निकाल दिया। ये आश्रम वाले खुद अभी ज्ञान से कोसों दूर है। अरे ये लक्षण होता क्या भगवान का? वेदों में, गीता जी में भगवान के ये लक्षण लिखे हैं क्या कि जो लोगों का मोटर और पाइप देकर पानी निकाल दे वो भगवान होता है? अगर इस आधार से संत रामपाल जी को ये लोग भगवान मनवा रहे हैं। अगस्त्य ऋषि था, उसने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था अपनी सिद्धि से। समुद्र सूख गए। तो बताओ फिर वो ऋषि बड़ा भगवान हुआ या मोटर और पाइप देकर 2-2, 4-4, 5-5 दिन में वो थोड़ा थोड़ा पानी निकालने वाला संत रामपाल जी भगवान हुआ? इन आश्रम वालों के हिसाब से बता रहा हूं। फिर कौन भगवान हुआ बताओ? तो ये तरीके नहीं है किसी को भगवान सिद्ध करने के, भगवान साबित करने के। और एक बड़ी ही हास्यप्रद बात आज मैं आपको बता रहा हूं। मुझे तो शर्म आती है कि ये लोग किस आधार से अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहते हैं। एक छोटा सा वीडियो कजोड़ जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक विकास सिंहपुरिया नाम का अपने आप को भगत कहता है। वैसे तो उसका नाम है विकास कटारिया, लेकिन रोहतक के पास में सिंहपुरा गांव है, वहां का रहने के कारण उसको सिंहपुरिया कहते हैं। उसका इंटरव्यू सुना था एक कि मैं पहले आर्य समाजी था, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैं ज्ञान को समझ के संत रामपाल जी के शरण में आया हूं। और ज्ञान की उसको छींट भी नहीं है, उसको छींट भी नहीं है ज्ञान की, भले वो 20 साल से संत रामपाल जी का भगत है। और आज वो देश दुनिया को चैलेंज कर रहा है, देश दुनिया को चैलेंज। आपको उसका छोटा सा वीडियो दिखाता हूं कजोड़ जी, आपको हंसी आएगी। कैसे होते हैं भगत? संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों कहते हो भाई? भगवान ने तो कमांगे ना। चलो एक चैलेंज स्वीकार करो, आप 10 पॉइंट बनाओ कि भाई ये पॉइंट हो तो ही उस महापुरुष को भगवान कहना चाहिए। आप पूरी सोच लो, सारे जने पंचायत इकट्ठी करके, और 10 पॉइंट बनाओ कि भाई ये क्राइटेरिया जिस पे सेट होगा उसी को भगवान माना जाएगा, और उसने हम सब भगवान कहेंगे, पंचायती भी भगवान कहेंगे, और भाई जो सुनने लाग रहे हैं वो भी सारे भगवान कहेंगे। अब आप ये देखो, 10 पॉइंट जब आप बनाओगे तो ये हमारी गारंटी है कि संत रामपाल जी महाराज 10 के 10 पॉइंट पर 100% खरे उतरेंगे। हम तारीख के हिसाब से बता देंगे कि कौन से पॉइंट पर जो तुमने बनाए हैं उस पर महाराज जी कहाँ खरे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा भगवान वाली बातों पर खरे होंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखियो, इसे पॉइंट ना बना लियो कि जिन तुम भगवान मान रहे हो फिर तुमने भगवान ना लगे। रामपाल जी महाराज भगवान हैं,
इस बात के लिए दोबारा से सुन लो कि 10 पॉइंट काट लो, और उन 10 पॉइंट पर अगर रामपाल जी महाराज जी खरे ना उतरे तो आप इस चीज ने आजमा के देख लो। सत साहेब सतगुरुदेव जी की। तो ये विकास सिंहपुरिया जी हैं, सतलोक आश्रम धनाना में। संगत इनको बहुत बड़ा सेवादार मानकर इनकी कुसंगति का शिकार है। और ये बकलोल बातें कर रहे हैं, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। ये भक्तों की बातें हैं। ये देश दुनिया को चैलेंज कर रहा है कि भाई 10 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, अगर उन 10 पॉइंटों पर हम संत रामपाल जी को भगवान साबित ना कर दें तो चैलेंज कर रहा है। मैंने दिन में भी वीडियो बनाकर डाला है, थोड़ा सा फिर हल्का फुल्का जिक्र कर देता हूं। अब ये जगत वाले जो बेचारे ना भक्ति की परिभाषा से परिचित ना भगवान की परिभाषा से परिचित है, ये क्या बेचारे 10 पॉइंट बनाएंगे? ये इन जगत वालों से चाहे तुम किसी पीपल के पेड़ को भगवान बनवा लो, चाहे चौराहे पर कोई ठेकरी पड़ी है उसको भगवान मनवा लो, राम को भगवान मनवा लो, श्री कृष्ण को भगवान मनवा लो, इनकी भूत प्रेत की बाधा कोई जंतर मंत्र करने वाला ठीक कर जाए वो उनके लिए भगवान हो गया, कोई इनके खेतों का पानी निकाल दे उसको भगवान मनवा लो। ये जगत वाले क्या इसको पॉइंट बताएंगे? लेकिन इस भाई का चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, और हम केवल चैलेंज इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि इन जैसे मंदबुद्धि भक्तों की कुसंगति का शिकार इन सतलोक आश्रमों में जो नादान संगत हो रही है उनकी आंखें खुले। चैलेंज कर रहा है कजोड़ जी, भगत की जुबान की कीमत होती है, जुबान की, अन्यथा गधा भी बहुत रेंगता है, कोई ध्यान नहीं देता। इसने अपनी जुबान से कहा है कि 10 पॉइंट सेलेक्ट करो, मैं खाली 4 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। 4। सबसे पहला पॉइंट विकास सिंहपुरिया से कि भगवान कौन होता है, भगवान की क्या पहचान होती है। क्या उस पॉइंट पर यह संत रामपाल जी को खरा साबित करने में सक्षम है? सबसे पहला पॉइंट वेदों में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, संत रामपाल जी स्वयं अपने सत्संगों में खोल खोल के उंगली रख रख के बताते हैं कि भगवान वो है जो स्वयंभू होता है। भगवान कभी किसी मां के पेट से जन्म लेके नहीं आता, भगवान कभी किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं होता। भगवान हम आम इंसानों की तरह जेर में लिपटकर, गंदगी में लिपटकर मां के गर्भ से बाहर नहीं आता। उसको कहते हैं भगवान। यह प्रथम लक्षण है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वाती नु ताप। यह प्रथम लक्षण होता है भगवान का, वो कभी किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। क्या ये विकास सिंहपुरिया आजीवन इस बात को साबित करके दिखा सकता है? क्या प्रमाण है इसके पास में? कैसे साबित करेगा कि संत रामपाल जी का जन्म नहीं हुआ? कैसे साबित करेगा कि संत रामपाल जी जो है वो प्रकट हुए हैं? कैसे साबित करेगा कि संत रामपाल जी मां के गर्भ से जेर में लिपटकर बाहर नहीं आए? इन्होंने तो उनके जन्म लेने के हजारों प्रमाण दे दिए, वीडियो बना बना के डाल दिए। कैसे साबित करेगा ये? एक इन आश्रम वालों ने 25 मिनट का वीडियो बनाया था एआई से, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। तो संत रामपाल जी को तो इन्होंने एक जीव साबित किया है कि वो तो 8 सितंबर 1951 को इंद्रो माई के गर्भ से जन्म लेकर आए थे और 1997 में उनको कबीर परमात्मा मिले। संत रामपाल जी तो कबीर जी की हंस आत्मा थी और कबीर जी ने संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया। ये अब कैसे साबित करेंगे ये? अगर अब ये कहेंगे कि संत रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा है, ये प्रकट हुए हैं, तो फिर वो 25 मिनट वाला वीडियो फिर उसका क्या होगा? उसमें फिर वो झूठी बातें उनका क्या होगा? क्या होगा फिर? तो हम इसका चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। भगत की जुबान की कीमत होती है। अगर इसने अपनी जुबान से कोई बात बोली है तो साबित करे कि संत रामपाल जी का किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। ये कैसे समझाएगा लोगों को? बताओ, क्या फॉर्मूला इसके पास में जो ये देश और दुनिया को चैलेंज कर रहा है? उन जगत वालों को समझाएगा ये कि संत रामपाल जी ऐसे प्रकट हुए हैं? कोई फॉर्मूला नहीं है इसके पास में, जिंदगी बीत जाएगी इसकी।
ये अध्यात्म है कजोड़ जी, ये सूक्ष्म मार्ग है। इसको दो ही प्रकार से समझाया जा सकता है, या तो स्वयं परमात्मा समझाए भगत की दिव्य दृष्टि खोलकर, उसके अंतःकरण को साफ करके, अपना दिव्य ज्ञान भगत के अंतःकरण में जो है प्रवेश करके, फिर उस भगत को शीशे की तरह दिखाई देता है अपने गुरु की स्थिति। तो पहला तरीका तो यह है कि गुरु अगर दया करे तो गुरु ये बात समझा सकता है कि बेटा मैं कौन हूं। और हमने तो कजोड़ जी इनसे कोई 10 पॉइंट भी नहीं पूछे, खाली 2 ही पॉइंट रखे हैं। बिल्कुल। पहला पॉइंट तो ये हो गया, बिल्कुल। अगर संत रामपाल जी भगवान है और शतलोक आश्रम वाले अगर साबित कर सकते हैं तो साबित करो कि भगवान का प्रथम गुण, प्रथम लक्षण है वो कभी किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता। और वो साबित इन्होंने कर दिया विकास जी ने, तब पूरा विश्व फिर जय जयकार करेगा। हम भी आपके फिर साथ हकीकत में जय जयकार करेगा, ये झूठी महिमा नहीं करेगा। फिर अगर प्रमाण सहित पता लग गया कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी इस अनुसार, इस प्रमाण के अनुसार भगवान हैं, भगवान साबित हो रहे हैं, तो फिर जय जयकार होगी। ऐसे मोटर पाइप दे दे के जय जयकार करने से कोई भगवान साबित नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट कजोड़ जी, भगवान के होने का, भगवान वो होता है जो कभी किसी स्त्री का संग नहीं करता, जो कभी कोई स्त्री भोग नहीं करता। बिल्कुल, ये वेदों में प्रमाण है। बिल्कुल। अब यदि सतगुरु रामपाल जी इन सतलोक आश्रम वालों के अनुसार भगवान हैं तो ये सतलोक आश्रम वाले साबित करो कि संत रामपाल जी ने स्त्री भोग किया या नहीं किया। सारी दुनिया जानती है संत रामपाल जी शादीशुदा हैं। उनकी धर्म पत्नी का नाम है अनारो देवी, जिसको ये मूर्ख संगत गुरु माता कहती है। संत रामपाल जी के 4 संतान हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, जो वर्तमान में बकवाद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। अरे भगवान वो है जिसने सबको उत्पन्न किया, सब आत्माओं को जिसने पैदा किया। भगवान सबको पैदा करता है, उत्पन्न करता है। सारी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो भगवान के बच्चे हैं, उनके बेटे और बेटियां उनकी आत्मा है। अब यदि सतलोक आश्रम वालों के अनुसार संत रामपाल जी भगवान हैं तो फिर सतगुरु रामपाल जी ने स्त्री भोग क्यों किया? एक स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बना के 4 संतान क्यों पैदा करी? भगवान तो ये घटिया कर्म नहीं करता, ये तो विषय वासनाओं में आता है। घटिया कर्म है, ये तो गंदा कर्म है। तो सारी सृष्टि के जीव भगवान के बच्चे होते हैं। तो इस आधार से तो वो अनारो देवी भी संत रामपाल जी की बेटी है, उसकी एक जीव आत्मा है। अब कोई भगवान अपनी बेटी के साथ में कैसे शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा करेगा? ये मंदबुद्धि प्राणी जो चैलेंज कर रहे हैं, ये किस आधार से साबित करेगा ये संत रामपाल जी को भगवान? है कोई फॉर्मूला इसके पास में? इसके दिमाग के बैरिंग घिस जाएंगे सोचते सोचते, और ये कहते हैं कि हम भगत हैं। झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में आ जाते हैं मुंह उठा के सोशल मीडिया पर। अरे तुम भगत हो, ये जगत वाले तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, बाल की खाल निकालते हैं। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ये साबित करके दिखाए भाई साहब। तीसरा पॉइंट कजोड़ जी, भगवान कभी भी हाड़ मांस के शरीर में नहीं होता। परमात्मा कहते हैं हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। भगवान तो कबीर है, और कबीर का तो नूरी शरीर है, हाड़ मांस का शरीर नहीं है। उनके शरीर में हाड़ मांस थूक लार टट्टी पेशाब नहीं है। ये 5 तत्वों का शरीर नहीं होता भगवान का, जीवों का होता है। मिट्टी से बना हुआ शरीर भगवान का नहीं होता, उनका तो नूरी होता है। ये किस आधार से साबित करेगा कि संत रामपाल जी का शरीर 5 तत्व का नहीं है? क्या फॉर्मूला इसके पास में? दिमाग के बैरिंग घिस जाएंगे सोचते सोचते कजोड़ जी, जिंदगी में साबित नहीं कर पाएगा। अब ये कहेगा कि बहुत सारे भक्तों ने इंटरव्यू दिए हैं, जब वो संत रामपाल जी की चरण सेवा करते थे तो उनके चरण भक्तों को
रुई जैसे नरम नरम लगते थे। अरे भैया, तूने जगत को, संसार वालों को चैलेंज किया है, वो संसार वालों को तू कैसे साबित करेगा? कैसे साबित करेगा? ये बिल्कुल सही। संत रामपाल जी के हाथ पैरों को काट के दिखाएगा क्या कि देखो इनमें हाड़मास नहीं है? कोई फॉर्मूला नहीं है इसके पास में, बेतुकी बातें। और चौथा पॉइंट, ये कहता कि मैं आर्य समाज से था, मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूं, मुझे वेदों का ज्ञान है। तो इस भाई को इतना भी ज्ञान होगा कि वेदों में भगवान के विषय में लिखा है कि वो परमात्मा, यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यदि वो मर जाता है, तो वो परमात्मा उस मुर्दे को भी 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है, जिंदा कर देता है मुर्दे को। ये किस आधार से साबित करेगा? ये किस आधार से साबित करेगा? संत रामपाल जी से मुर्दे को जिंदा करवा कर। यही कह सकता है कि संत रामपाल जी के भक्तों के इंटरव्यू सुनो। उनके भगत कहते हैं कि गुरुजी ने मेरी उम्र बढ़ा दी, मैं तो मर गया था, धर्मराज के दरबार में चला गया था। अरे भक्तों को नहीं समझाना, तूने जगत वालों को चैलेंज किया है जो भक्ति और भगवान के निकट नहीं है। उनको समझाने के लिए तो किसी मरे हुए आदमी को जिंदा करवाना पड़ेगा। तो विकास सिंह पुरिया, अगर तुझे इतना विश्वास है संत रामपाल जी भगवान है, तो भगवान तो मुर्दे को जिंदा करता है, तो भगवान के नाम पे काट दे अपनी गर्दन लाइव आकर और कह दे कि 2 मिनट बाद देखना मेरी गर्दन जोड़ेगा मेरा भगवान। तब मानेगा ये संसार कि हाँ भाई भगवान है भाई। ये साबित कर देगा। ये उंगली भी काट सकता है क्या? इसके लक्षण बता रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर भौंकने वाले तो वैसे ही काफी हैं लोग, दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं, और ये भगत भी गंदगी फैलाने लग गए मान बढ़ाई के चक्कर में। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, लेकिन 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। तो ये मान बढ़ाई के भूखे प्राणी है। ये कैसे साबित करेगा ये? अब मैं संगत से प्रार्थना करूंगा इस लाइव के माध्यम से कि भाइयों और बहनों, आप अपनी आंखें खोलो, इन जैसे मंद बुद्धियों की कुसंगति को त्यागो, नहीं तो काल सिर पर बैठा हुआ है। आने वाले समय में ये देश दुनिया वाले काल प्रेरित होते चले जाएंगे और संत रामपाल जी का नाम और ज्ञान उनको आंखों से भी नहीं सुहाएगा। ऐसा समय आने वाला है। और उस समय जब तुम ये प्रचार करोगे, ज्ञान की बातें तुम करोगे, तो वो संसार वाले तुमसे एक ही सवाल करेंगे कि तुम भगवान भगवान कह रहे हो ना अपने गुरु को, साबित कर तेरा गुरु भगवान है। और यही पॉइंट पूछेंगे तुम्हारे से जो पॉइंट मैंने विकास सिंह पुरिया से पूछे हैं। यही पॉइंट पूछेंगे कि भगवान है तो उसका जन्म क्यों हुआ, साबित कर कि जन्म नहीं हुआ। भगवान है तो उन्होंने स्त्री भोग क्यों किया, साबित कर। भगवान है तो बच्चे क्यों पैदा किए शारीरिक संबंध बना के, भगवान भी ये घटिया कर्म करता है क्या? ये भगत समाज क्या जवाब देगा? और इस वीडियो को देखने के बाद तो कोई भी सवाल करेगा अब जगत वाला, क्योंकि जगत वालों के हाथ में पॉइंट आ गए अब कि भगवान कौन होता है। अरे एक बात और बताओ, एक वीडियो वायरल हुआ भाई साहब कि इसमें 10 ऐसे गुण हैं जो भगवान से मिलते हैं। तो एक भाई ने उसका उत्तर मांगा, भाई साहब मैं 2 ही सवाल पूछूंगा, क्या आप बता दोगे इसमें वो 2 गुण है कि नहीं है? उससे पता लग जाएगा ये भगवान है कि नहीं है। बोला पूछो। बोला एक बात बताओ, भगवान क्या माँ के पेट से पैदा होता है? इसकी माँ का नाम चंद्रो, इसका बाद चंदूदास है, इसके बाप का नाम चौधरी, वो उससे पैदा होया है भगवान। 4 बच्चे हैं। फिर दूसरा सवाल अनारो, घरवाली का अनारो। फिर दूसरा सवाल था, प्रकट होता है भगवान तो पैदा नहीं होता है किसी माँ के पेट से। दूसरा सवाल था, क्या भगवान संभोग करता है? तो ये 4 बच्चे कहाँ से आ गए? फिर संभोग नहीं करता है तो। अब जगत वाले संत रामपाल जी के भक्तों से सात संगति की वीडियो देखकर यही सवाल करेंगे इन आश्रम वालों से, आश्रम वालों के सेवादारों से, इन प्रचारकों से जो गांव गांव में जाते हैं ये पुस्तकें लेकर। ये भगत क्या जवाब देंगे? उनको नीची गर्दन कर लेंगे। इसलिए भगत समाज से हमारी प्रार्थना है कि भाई ये जितने भी पॉइंट विकास सिंह पुरिया से भगवान होने के विषय में जो पूछे गए हैं, ये सारे पॉइंट सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पुस्तकों में क्लियर कर रखे हैं। सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर रखा कि मेरा जन्म नहीं हुआ, प्रकट हूं। संत रामपाल जी ने क्लियर कर रखा है मैंने कोई स्त्री भोग नहीं किया। और ये 4 संतान ये किस विधि से पैदा हुई हैं, पुस्तकों में लिखा हुआ है।
संत रामपाल जी का शरीर हाड़ मांस का नहीं है, पुस्तकों में लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी बातें जानने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए इस संगत को सात संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे, पवन दास के वीडियो देखने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जाकर पवन दास इज लाइव सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यह सारे प्रमाण हैं गुरुजी की पुस्तकों में। कबीर सागर के सरलार्थ में, उस पर गुरुजी ने वीडियो बनवा दिए। यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, उस पर वीडियो बनवा दिए। मुक्ति बोध, उस पर वीडियो बनवा दिए। जीने की राह, उस पर वीडियो बनवा दिए। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, उस पर वीडियो बनवा दिया। भक्ति और भगवान दो पार्ट हैं, उस पर वीडियो बनवा दिए। धरती पर अवतार, उस पर वीडियो बनवा दिया। जब जब भूल पड़े पुस्तक, उस पर वीडियो बनवा दिया। और सात संगति की आपको पता है कजोड़ जी, आप और हमने जा जाकर देश भर में हजारों की संख्या में पूरी रात जाग जाग के इस मूर्ख संगत को समझाने के लिए हजारों की संख्या में वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। तो संगत ने यदि जगत वालों के आने वाले समय में सवालों के जवाब देने और अपने गुरु का नाम ऊंचा करना है, झुकना नहीं है, नीची गर्दन नहीं करनी है जगत वालों के सामने, तो फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर वो वीडियो देखने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे। और दूसरा कोई फॉर्मूला धरती पर संत रामपाल जी को समझने का वर्तमान में नहीं है सात संगति के वीडियो के अलावा। ये क्या समझाएंगे संगत को, ये जो खुद ये अंधे बनकर बैठे हुए हैं, झूठ का पक्ष ले रहे हैं, झूठ का।